Students, Assalamu alaikum. I'm Mohammed Jinan Shah from Government Boys High School, Tragam. My subject is geography for class 10th. My topic is agriculture and today's subtopic is major crops in India. हिंदुस्तान में जो है कि डिफरेंट क्रॉप्स हिंदुस्तान में होती हैं. उसकी वजह क्या है कि इंडिया की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो और सोइल और क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो वैरी करती है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया. हिंदुस्तान में जो है जो यहाँ की मिट्टी है, खासकर नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है, दे आर हैविंग वेरी मच fertile soil. It is because of that fertile soil in India different types of crops are grown. इंडिया की जो मेन क्रॉप्स हैं, they are rice, wheat, millets. Main crops of India are rice, wheat, millets, pulses, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स एटसेट्रा. तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन किस चीज की यहां पर होती है? इंडिया में राइस की होती है. इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किसकी होती है? राइस की होती है. सो मच सो दैट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना. सबसे ज्यादा राइस कहां पे निकलता है? चाइना में. चाइना के बाद अगर कहीं राइस सबसे ज्यादा निकलता है वो इंडिया में निकलता है. इंडिया की मेन फूड क्रॉप जो है, स्टेपल फूड क्रॉप जो है, वो राइस है. तो ये इसका टेम्परेचर जो है, इट शुड बी अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस. द टेम्परेचर फॉर द बेस्ट कल्टिवेशन ऑफ राइस शुड बी अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल नॉट लेस देन 100 सेंटीमीटर. Rainfall must not be below 100 centimeters and the temperature for the best cultivation of rice should be about 25 degree Celsius. सबसे ज्यादा राइस यहाँ पे कहाँ होता है इंडिया में? एक पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, यूपी, राजस्थान. ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर चूंकि उस सीजन में जब राइस होता है, रेनफॉल कम होती है, इसलिए इन सभी इलाकों में ड्यू टू इरिगेशनल फैसिलिटीज यहां पर राइस ज्यादा निकलता. हाँ, इसके अलावा जो मेन एरियाज हैं इंडिया के राइस कल्टीवेशन के, वो है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. आपने 9th में पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. 9th में आपने पढ़ा है स्टूडेंट्स, रिमेंबर इट. 9th में आपने पढ़ा है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, और वहां पर आपने एक फिजिकल फीचर पढ़ा है 9th में. 9th की जियोग्राफी में आप थोड़ा कीजिए इसको याद. एक फिजिकल फीचर आपने वहां पढ़ा है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया. जब आप नॉर्दर्न माउंटेन्स से नीचे आते हैं, एक फिजिकल फीचर इंडिया का क्या है? नॉर्दर्न माउंटेन. उसके बाद दूसरा क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स. जब आप नॉर्दर्न माउंटेन से नीचे आते हैं तो आपको प्लेन का एक बहुत बड़ा एरिया दिखाई देता है. वो कहां पर है? पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, गुजरात का कुछ इलाका है, ठीक है ना, यूपी का कुछ इलाका है, तेलंगाना का कुछ इलाका है. दे आर मध्य भारत ही है तकरीबन. ये नॉर्दर्न, मध्य भारत से थोड़ा ऊपर ही है नॉर्दर्न प्लेन्स. इन नॉर्दर्न प्लेन्स में राइस की कल्टीवेशन होती है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वहां पर भी इसकी कल्टीवेशन होती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. और ये कहां पर होती है? कोस्टल एरियाज में. कहां पर? कोस्टल एरियाज में. अगर आप साउथ इंडिया देखेंगे, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखेंगे पेनिनसुलर इंडिया. क्या देखेंगे आप? पेनिनसुलर इंडिया. साउदर्न इंडिया की मैं बात कर रहा हूं. वहां पर आप देखेंगे, अगर इंडिया का साउदर्न पार्ट आप देखेंगे, उसकी शक्ल कैसी है? मैं साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बता रहा हूं आपको. ये है ना साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल. इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल है. यहां अरेबियन सी, और यहां पर है इंडियन ओशन. पेनिनसुला उस इलाके को कहते हैं विच इज प्रोजेक्टेड इन वाटर, और वी कैन से विच इज
बाउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, दैट्स नोन एज पेनिनसुला। ये एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, तीसरी तरफ इंडियन ओशन है। ये बीच में हिंदुस्तान का जो खुश्क इलाका है, इसको कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। क्या कहते हैं इसको? पेनिनसुलर। इसके जो घाट्स हैं, नॉर्दर्न और साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, वहां पर भी राइस की कल्टीवेशन होती और बहुत ज्यादा तादाद में होती है राइस की कल्टीवेशन। इसको पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। पेनिनसुलर इंडिया की जो ये घाट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स, इन घाट्स में ईस्टर्न घाट है ये, और ये है वेस्टर्न घाट। इन घाट्स पर भी राइस की प्रोडक्शन होती है। और दूसरी क्रॉप क्या है हमारी? दूसरी है वीट। वीट भी इंडिया में बहुत ज्यादा पैदा होती है, और इसके जो है कि इसको खाने वाले भी यहां पर बहुत ज्यादा हैं। ये कहां कैसे होती है? कूल ग्रोविंग सीजन इसके लिए होना चाहिए। जब ये उगती है तो उसके लिए, इसीलिए इसको रबी क्रॉप कहा जाता है। वीट क्या है? वीट इज द रबी क्रॉप। तो इसको ग्रोइंग सीजन क्या होना चाहिए? कूल होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल मस्ट बी, एनुअल रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इसके लिए होनी चाहिए। किसके लिए? वीट के लिए। किन किन स्टेट्स में ये होती है? पंजाब में होती है, हरियाणा में, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। दीज आर द स्टेट्स विच आर प्रोड्यूसिंग वीट इन इंडिया। वीट के लिए 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, कूल ग्रोविंग सीजन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग एंड ब्राइट सनशाइन। इसीलिए ये रबी क्रॉप है। और तीसरी क्या है? तीसरी यहां पर प्रोडक्शन किसकी होती है? मेज की होती है। किस चीज की? मेज। मेज जो है ये फूड के लिए भी इस्तेमाल होती है एंड फूडर के लिए भी इस्तेमाल होती है। फूडर इज दैट विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, जो एनिमल्स खाते हैं गुजा वगैरह, उसको फूडर कहते हैं। तो इसके लिए टेम्परेचर जो है 21 से 27, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत होती है मेज के लिए। ये कहां पर ये उगती है ज्यादा? कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। दीज आर द मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक हुआ है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। कहां पे होती है? ये जो है रबर है, कॉफी है, शुगर कैन है, ऑयल सीड्स हैं। दीज आर नोन एज प्लांटेशन क्रॉप्स। और इसके बारे में हम कल देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।